शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। कार्तिक मास के प्रथम तिथि में मैं गणपति, दुर्गा और स्वयं मैं विष्णु अपनी प्रिया लक्ष्मी के साथ सबसे ऊपर विराजमान बाल मुकुंद जो चंद्र ग्रहण में कल थे, चंद्रमा मन सो जाता है, मैं ही मन हूँ। मैं ग्रहण में था कल, मन में विकार पैदा हो गया था, हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। माता पिता मित्र बंधु मैं किसी को देख ही नहीं पा रहा था। आंख बंद करके बेहोश बैठा हुआ था। मैंने सोचा मेरे पास कोई न आए, इसलिए पहले से ही विद्वानों ने ये प्रथा बना दी है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा भगवान की मूर्तियों को कोई देखेगा ही नहीं। परंतु जो नहीं जानते थे वो मेरा दर्शन करने की चेष्टा कर रहे थे और मैं दुखी था, व्याकुल हो गया था। कल हमको दही खाने का मन हो गया। मैं दही के लिए 10 रुपया मांगा, परंतु प्रकृति में इतने बड़े पूरे ब्रह्मांड का मालिक मैं पारब्रह्म परमेश्वर, हमको 10 रुपया दही के लिए नहीं मिला और मैं बेहोश होकर पड़ा रहा। यह मेरा ग्रहण था। आज सुबह में उठते ही मैं अपने भक्तों द्वारा पूज्य हो गया हूँ, प्रसन्न हो गया हूँ। जो भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए आज सुबह सुबह में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा या श्रवण करेगा, उसको मैं पुनः वो सारी प्रसन्नता दे दूंगा जो मेरे द्वारा निर्मित है और जो मेरे द्वारा निर्मित नहीं है। मैं हूँ बंसी वाला, आज से सबको आनंद प्रदान करूँगा और थोड़े ही दिन में मैं अपनी लीलाओं को सबके सामने दिखाऊंगा। जय श्री बालकृष्ण बोलते हो क्या? देखो मेरे रूप, मैं अब आनंद से हूँ। हमको पहले भी कोई ग्रहण नहीं लगता था, परंतु भक्तों के चित्त में जो आता है वो मैं करता हूँ। भक्त सोचता है संसार में मेरे परिवार जैसे मेरे भगवान भी होंगे, तो सचमुच में मैं वैसे ही बन जाता हूँ। जैसे उनके बच्चों को नज़र लगती है, वो बीमार होते हैं, मेरे भक्त सोचते हैं वैसे मेरे बारे में भी सोचते हैं। तो मैं सबके लिए बीमार भी हो जाता हूँ, हमको नज़र भी लग जाती है, हमको ग्रहण भी लग जाता है। फिर मेरे भक्त अपने लौकिक रीत के हिसाब से मेरा उपचार करते हैं। कोई कोई तो हमको राजा बनाने के लिए क्या नहीं करता, कितने टोटके करते हैं। कल चंद्र ग्रहण लगा हुआ था तो लोगों ने समझा मेरा भगवान ग्रहण में है, क्या करूँ, चलो इनके लिए उपाय करता हूँ। तो पीतल की कटोरी, उसमें थोड़ा पानी और 1 रुपये का सिक्का रखकर चंद्रमा ऊपर छत पर रख दिया लोगों ने। सोचा मेरा भगवान फिर से पूरी संपत्ति यानी मुद्रा और नारायण बन जाएगा। पीतल के जैसे पृथ्वी पर स्वर्ण से नहीं, पीतल जैसे मैं उसको सोना बनाऊंगा। मेरे प्रभु के पास अब पीतल नहीं स्वर्ण हो जाएगा, ये उसके मन में भावना हो। कोई कोई 2 लोटा
चावल छत के ऊपर रख देता है, बोलता है मत मेरे प्रभु को यह चंद्रमा से गिरता हुआ अमृत इस चावल में समाएगा। अब मैं अपने प्रभु के लिए सुबह दान कर दूंगा, मेरे प्रभु फिर अन्न के मालिक हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी को अन्न से भर देंगे। यही तो इनकी जिम्मेदारी है। ये विष्णु है, पालन करेंगे तो हम लोग भक्त हैं, उनकी सेवा में जुटेंगे। कम से कम मेरे पास क्या है, 2 लोटा चावल ही प्रभु के लिए रख दिया और रात में सुबह में ले जाकर गरीब को दान कर दिया। इस प्रकार से बहुत टटका। अरे कोई जैसे जिस राशि वाले हैं, मकर राशि वाले, वो हाथ में जो मौली बांधी जाती है रक्षा, उसको हनुमान जी के पास रख देते हैं और चंद जब ग्रहण उतरेगा तो बोलते यही जो हनुमान जी रक्षा करते हैं, यह ग्रहण में भी उनकी रक्षा करेंगे। इसी मौली से मैं भगवान को रक्षा के लिए बांधूंगा। संसारी लोग हैं, क्या क्या नहीं करते, अपना संसार जैसे सुरक्षित करना चाहते हैं वो सारी उपाय करते हैं। इस प्रकार जो भक्त कल चंद्र ग्रहण में, जब से मैं सूदक में पड़ा तब से मेरा ध्यान करते हुए मेरे लिए उपाय किए, व्रत रख दिए, तब से ही पानी तक ग्रहण नहीं किए, वो मेरी चिंता में पड़े रहे। लेकिन जैसे ही विद्वानों ज्योतिषियों द्वारा पता चला कि चंद्र ग्रहण खत्म हो गया, मोक्ष हो गया, कष्ट से छुट्टी मिल गई, मेरे भक्त आनंद में भर गए। अरे कोई तो 2 बजे रात में ही उठ गए, स्नान किए, मेरा भी स्नान कराए, चंदादि लेपन किए और कुछ सुबह में उठे, अपने नित्य समय पर स्नान किए और विधिवत जैसे रोज पूजा करते रहे। सब देवताओं की पूजा करके फिर मेरी पूजा में आए और मेरा भी सम्मान किए, आनंद मैं उनके लिए बरसा रहा हूँ। अब ये आनंद, अब मैं स्थित हो गया हूँ, अब मेरी सारी शक्तियाँ मेरे पास फिर से आ गई हैं। राधा सीता जो शक्ति है वो सब शक्ति मेरे अंदर समाहित हो गई है। मैं कार्तिक मास में हमेशा विष्णु के रूप में पूज्य रहूँगा, जो विष्णु रूप में लगातार 1 महीने तक दीप दान करेगा, तुलसी के पास दोनों वक्त दीप जलाएगा या जल में बहते हुए नदी में दीप का दान करेगा, उसके जीवन में मैं हमेशा प्रकाश भर दूंगा। एक दीप दान करने से ही उसको सब कुछ मिल जाएगा। दीप मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश में सब कुछ दिखता है, जो कुछ चाहिए खोज लेता है वो। मैं उसके लिए दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, वो अपने एक लक्ष्य को सिद्ध करता है, वहाँ तक मैं पहुँचा देता हूँ। मैं हूँ जय श्री बालकृष्ण, जय जय श्री बालकृष्ण। श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम।